हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज के सिविल इंजीनियर जो फ्रेशर हैं वो जब निकल रहे हैं अपने कॉलेज से तो उनके मन में बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं। वो गलतफहमियां क्या क्या रहती हैं, उसका असलियत से क्या सामना है, हकीकत से क्या सामना है, क्या एक्चुअली में हकीकत में होती है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कदम रखते हो, साइट पर काम करने जाते हो तो बहुत कुछ सीनियर को लेकर, अपने काम को लेकर आपके मन में गलतफहमियां रहती है। जैसे एक कॉमन मैं बता दूं कि आपका सैलरी निकलते ही लाखों रुपया हो जाएगा, उसके बाद जैसे पास करके निकलोगे, काम करने जाओगे तो वहाँ पे जो सीनियर बैठे रहते हैं वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, कुछ करते रहते हैं नहीं, लेकिन लाखों का पैसा ले जाते हैं। और हम इतना खट रहे हैं, इतना कम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग को जो मिल रहा है वो 15,000 20,000 मिल रहा है। तो ऐसा क्यों, रीज़न क्या है इसका? ये सब गलत फहमियाँ हैं। आप लोग ये जो मन में लाते हो ना, ये सब चीज़ गलत है। उसके बाद ये आप सोचते हो कि जो सीनियर आपके साइड पे है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, पकड़ के, हाथ पकड़ के, पेन पकड़ के आपसे करवाएगा। तो ये सब गलत फहमी है भाई। क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसी तरीके के बहुत सारे जो मिथ है, एक गलत फहमी जो सिविल इंजीनियर अपने मन में रखता है, एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर, वो सबको लेके आज मैं खुलासा करूंगा और बताऊंगा कि आप लोग को एक्चुअली में क्या होता है साइट पे। जो फ्रेशर हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा मदद करेगी और वेरी फर्स्ट डे से आपका जो थिंकिंग लेवल है, आपका जो माइंडसेट है वो पूरा क्लियर रहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके लिए वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब से आपको इस चैनल पे पर डे एक वीडियो जरूर मिलने वाला है, चाहे संडे हो या मंडे, आपको पर डे एक वीडियो जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम में था, सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। अभी मैं 45 डेज में गांव में था। मेरे फैमिली में ही 2 डेथ हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे गांव में जाना पड़ा और वहाँ रहना पड़ा। और भी बहुत सारे काम थे, वो सब भी अब सब चीज़ खत्म हो चुका है। अब मैं बस आप लोग के लिए ही हूँ। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। आप मेरे चैनल जो है, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और मुझे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स वगैरह इंपॉर्टेंट आती है जो कि बहुत सारे HR है वो मुझे बताते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि आप लोग को मिल जाए वो, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको फायदा हो सकता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीज़ के पॉइंट मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिथ जो है, जो आपके मन में गलतफहमी रहती है कि जैसे ही आप कॉलेज से अपना निकलोगे, कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको कंपनी बुला रही है, आओ बेटा आओ आओ और लाख रुपए का सैलरी ले जाओ। लाख रुपए का सैलरी कोई नहीं देता, यानी कि 5 डिजिट सैलरी जो है ना वो कोई नहीं प्रोवाइड करेगा आपको वेरी फर्स्ट डे। टू बी एन ऑनेस्ट, नहीं प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्या कोई प्रोवाइड नहीं करता है? करता है। एक्सेप्शनल केस है जिसमें L&T हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करती है एक अच्छे लेवल पे ले जाकर। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत ही चुनिंदे बंदों को देखा है जिनका जो पैकेज है वो अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। 13 लाख 14 लाख का पैकेज आता है, 20 लाख का पैकेज आता है। अगर आपको बाहर जॉब मिल रही है तो आपका पैकेज जो है वो लाखों में रहेगा। लेकिन आप इंडिया में हो स्पेशली तो आपको बहुत कम ही चांसेस हैं, 98% चांस ऐसे होते हैं कि आपको नहीं मिलने वाला है 5 डिजिट सैलरी। तो ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि आपको CS IT की तरह बड़ा बड़ा पैकेज मिलने वाला है इस सिविल इंजीनियरिंग के सेक्टर में। सबसे पहला मिथ। दूसरा मिथ क्या है यहाँ पर कि आपको जाते ही AC वाले कमरे में बैठा दिया जाएगा और आपका पूजा किया जाएगा कि बैठो भैया, आपको कंप्यूटर दे दिया, एक नोटबुक दे दिया, पेन दे दिया, कॉपी दे दिया, सब चीज़ दे दिया और बैठा के AC के नीचे में बोल दिया कि काम कीजिए आप यहाँ पर। तो ये भी नहीं होने वाला है, बहुत रेयर केस में ही होगा। डिपेंड करता है कि आपका वर्क डिजिग्नेशन क्या है, आपका वर्क डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका डिजिग्नेशन क्या है। अगर आप बिलिंग देख रहे हो तो कुछ पार्ट टाइम आप रहोगे अपने चैम्बर में, अगर AC लगा है तो वेरी गुड, नहीं तो पंखे में रहना पड़ेगा। और वो भी अगर वो डब्बा वाला रहेगा तो बहुत दिक्कत होती है यार। क्योंकि देखो, सच बोले ना तो हम लोग सिविल इंजीनियर है, हम लोग को क्या प्रोवाइड किया जाता है? हम लोग को एक बंजर जमीन प्रोवाइड कर दी जाती है, एक खाली जमीन प्रोवाइड कर दी जाती है जहाँ पे हम लोग को बिल्डिंग बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं। तो जो डेवलप्ड ही नहीं है, हम लोग जब शुरू में जाएंगे वहाँ पे तो कैसे हम लोग को सारी सुविधाएं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। वहाँ पे आपको सुविधा बनानी पड़ेगी। पहले आपको वहाँ पे सारे घर वगैरह उसे बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम होगा, MEP का काम होगा, सब चीज़ धीरे धीरे होगा, इंटीरियर होगा, तब जाके सब चीज़ वहाँ पे आएगी। तो शुरू में आप सोचो कि हम जाके AC में बैठे रहेंगे तो ये नहीं होता है, ठीक है। आप ये हकीकत है। बहुत सारी कंपनी आप लोग के लिए अच्छे सेल्स ऑफिस वगैरह आपके लिए अच्छे ऑफिस बना कर देती है रहने के लिए, ये भी अच्छा पार्ट है, ये भी रहता है। बड़ी कंपनी में जाओगे तो यही सब आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मैं एक मास की बात कर रहा हूँ, मास जॉब की बात कर रहा हूँ कि अगर आप छोटे छोटे कंपनी में जाते हो तो आप सोचते हो कि AC में बैठोगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका वर्क जो है डिज़ाइन से रिलेटेड है,
क्यूएस से रिलेटेड है तो आपके चांसेस है जो आप एसी में बैठोगे आपका वाइट कॉलर जॉब रहेगा, लेकिन उसमें भी आपको साइट विजिट करना पड़ता है। सीएस की तरह, आईटी की तरह नहीं है दिन भर 12 घंटा बैठ के हम लोग एकदम लैब में बैठे हैं, एसी है, ठंडा हवा लग रहा है, जाके कैपेचिनो चाय वगैरह सब पी रहे हैं, तो ये सब आपको सिविल में नहीं मिलने वाला है। देखो आप एक देश निर्माण कर रहे हो, ना कि आप एक सिस्टम में सिर्फ कोडिंग बैठे कर रहे हो। वो कोडिंग भी तब करेंगे ना जब हम लोग उसको घर बना कर देंगे, वरना वो कहाँ पे बैठे कोडिंग करने वाले हैं। अभी ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आया तो ये घर ही था जिसके बदौलत तो घर में बैठ के काम कर रहे हैं, और घर कौन बनाया है? सिविल इंजीनियर बनाया है। तो ऐसा मत सोचो कि सिविल इंजीनियर का जो स्कोप है ना वो खत्म होगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इंडिया है ना वो डेवलपिंग कंट्री में आती है, हम लोग डेवलप नहीं है। पूरा भारत है ना उसका जो 80% से भी ज़्यादा जो पार्ट है वो अभी सारा हरा हरा भरा हुआ है, खाली है। तो डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जो अभी डेवलप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं बिहार गया था तो चारों तरफ मैं देख रहा हूँ रोड का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, और जब तक रोड नहीं बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, वहाँ पर रियल एस्टेट का मार्केट कैसे आएगा, वहाँ पर मार्केट कैसे बनेंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री कैसी आएगी। तो रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सब तो बन ही रहा है, चारों तरफ कितनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो हम लोग को पता नहीं होता है कि एक्चुअली में चल रहे हैं। आप लोग पता कीजिए, अप्लाई कीजिए, जरूर मिलेगा आपको जॉब। लेकिन आप सीधा बैठोगे कि हमको 50,000 60,000 का नौकरी मिलेगा, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलतफहमी है कि डायरेक्ट जाके आपको एसी में बैठना है, ये काम करना है। नहीं, आपको साइट पे जाना पड़ेगा। अगर आपको बैठा भी दिया जाता है ना तो आपको खुद से आना चाहिए, साइट पे काम करके देखना चाहिए। मैं जहाँ पे प्लेस्ड हुआ था मुझे सबसे पहले हेड ऑफिस के लिए लिया गया था, एचओ के लिए, लेकिन मेरा खुद का ये था कि जब तक मैं आँख से काम नहीं देखूंगा, काम को जब तक मैं विजुलाइज नहीं करूंगा, तो ऑफिस में जब एक पेपर में कोई चीज़ का एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं कैसे करूँगा। ठीक है, कर भी लोगे ना तो बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो रह ही जाते हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग के 5 साल जो है ना वो मैं साइट पे रहा, सब चीज़ समझा वहाँ पे बारीकी से। अगर मुझे कोई काम नहीं भी दिया था तो मैं खुद से आगे करता था। सीनियर के बहुत सारे टॉर्चर हुए हैं मेरे ऊपर, तो वो सब सहना पड़ेगा। अगर आपको काम सीखना है ना तो सहना पड़ेगा, तभी जाकर आप स्किल्ड बनोगे, काम को समझोगे और आंख बंद करके एक ड्राइंग को विजुलाइज करोगे और बिल्डिंग आपके सामने खड़ी रहेगी। इतना अच्छा आपको अपना परफेक्शन, अपना विजुलाइजेशन बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस फील्ड में सस्टेन कर पाओगे। नेक्स्ट जो गलतफहमी आपके मन में रहती है कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो सीनियर है वो आपको मदद करेंगे। बात यह है कि वो मदद आपको जल्दी नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ये फील्ड ही ऐसा है कि आपको कोई भी हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। आपको देखना, आप जाओ तो पहले साइट पे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि साइट पे सीनियर आपको बोल देगा जाओ वो करवा के आ, और उस एक चीज़ के लिए कितना बार आपको दौड़ाएगा। ऑफिस में आएगा, बोले क्यों आया है? पानी पीने आया है, जल्दी पानी पी के जाओ। खाने आए हो, खा के जल्दी जाओ। बहुत सारे होते हैं, वो आपको बैठने नहीं देंगे ऑफिस में। एसी के सामने, पंखे के सामने थोड़ा भी देख लेंगे तो फिर झलाने लगेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चापलूसी करना पड़ेगा। चापलूसी करोगे, उनकी उधर का बात उधर करोगे, तब जाके वो थोड़ा आपको स्पेस देंगे। लेकिन ये चीज़ करना नहीं है। आप वहाँ पे सीखने गए हो, आपको सीखना है, भले वो आपको ना सिखाए, लेकिन देखो 10 सेब में ना 1 सेब अच्छा निकल ही जाता है। तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे सीनियर है जो आपको जरूर सिखाएगा। थोड़ा उनका रिस्पेक्ट करो, थोड़ा उनकी बात मान लो। इसका बात मानने का मतलब ये नहीं होता कि आप चापलूसी कर रहे हो। ठीक है, बात मानने का मतलब आप उनका जो पोस्ट है ना उसका वैल्यू दे रहे हो, इसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो आपको थोड़ा काम सिखा भी रहा है आपको, और कुछ जिम्मेदारी भी दे रहा है जो आपको करके उनको देना होगा, तभी जाके वो आपको भी कुछ स्पेशल सिखाएंगे। तो बहुत दिक्कत होती है सिविल फील्ड में। स्पेशली ये फील्ड ऐसा है ना कि जहाँ पे बहुत गंदे गंदे चीज़ होते हैं, नशे से भरे लोग होते हैं। कोई भी पार्टी देख लो अगर सिविल में होती है तो शराब रहेगा ही रहेगा, ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ आपको करना नहीं है। ठीक है, और जितना हो सके दूर रहना इन सब चीज़ों से, और उस भीड़ में भी आपको अपने लिए वो सही इंसान को चुन लेना है जो आपको मदद कर सके। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ना स्टार्टिंग से जब आप 4 साल में अपना इंजीनियरिंग कर रहे हो उसी वक्त से आप स्किल को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। जब स्टार्टिंग फेज में आप जाओगे ना, थोड़ा सा अच्छा खासा अपना गेटअप दे दोगे, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके किसी को इम्प्रेस कर दोगे, तो ऑटोमेटिक सीनियर क्या होता है ना कि आप उनके आँख में आ जाते हो, आपको वो ढलने लगेगा, थोड़ा प्रेशर दे के आपको सिखाने लगेगा। बहुत सारे सीनियर ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के आपको टेस्ट करते हैं और टॉर्चर करते हैं आपके ऊपर, देखते हैं कि ये मेरा टॉर्चर थोड़ा सह रहा है कि नहीं। अगर सहने लगोगे ना तो हो सकता है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाए सिखा के काम। तो काम सीखना है ना तो थोड़ा सह लेना। ठीक है, अब इतना नहीं है कि कोई मार भी रहा है वो भी सह लो, ऐसा नहीं। ठीक है, काम अपनी जगह और वो सब चीज़ अपनी जगह। तो सीनियर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको खुद से अपना दिमाग लगा के सभी चीज़ सीखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो गलतफहमी आपके मन में रहती है कि वो ये है कि जो सीनियर है वो ऑफिस में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, 2-4 मेल कर दे रहा
है, इधर उधर का खबर ले रहा है मुझसे फ़ोन करके, कौन काम कहाँ क्या हो रहा है, और बस एट द एंड बैग उठा रहा है, चला जा रहा है, और मंथ के एंड में उनके पॉकेट में 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सैलरी चली जा रही है, और मैं दिन भर धूप में दौड़ रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ, और मुझे मिल रहा है 15,000, 20,000। तो देखो, जब ये मतलब आपके अंदर में आ जाता है ना, मैं देखा हूँ, स्टार्टिंग में मैं भी था, तो मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता था, लेकिन अब जाके रियलाइज़ होता है कि कितना गलत है वो सब चीज़। जब आप उस स्टेज पे हो, फ्रेशर हो ना, और जब वो जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं, आप गैप देखो, बहुत ज़्यादा गैप है, और वो आपकी जगह से होते होते उस जगह पे गए हैं, तो आपके जगह रह के वो भी वो सब चीज़ झेले हैं जो आप झेल रहे हो। समझ में आया? और उनका जो रोल रहता है ना, वो बहुत बड़ा हाई लेवल का रहता है, बजटिंग से लेके हो गया, कैसे प्रोजेक्ट को लाना है, टेंडरिंग करना, और भी बहुत कुछ। वो सब चीज़ आप नहीं कर पाओगे इस स्टेज में। आप सोचते तो हो कि मैं साइड पे आकर सुपरवाइज कर रहा हूँ, ये सब करवा रहा हूँ, वो काम करवा रहा हूँ। भाई सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का इंजीनियर का काम ना सिर्फ ये नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है, और यही सब चीज़ एक इंजीनियर को आना चाहिए। सुपरविजन का काम तो सुपरवाइजर भी करवा लेगा, एक लेबर भी करवा लेगा। तो एक इंजीनियर और सुपरवाइजर में क्या अंतर रहना चाहिए? जो वो बंदा बैठ के अंदर में कर रहा है ना, वही एक्चुअल में इंजीनियरिंग है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो बैठ के सारा प्लानिंग कर रहा है, कोई पार्ट अगर डिले हो रहा है तो वो सब चीज़ देख रहा है, जो कि अभी आप बैठोगे तो आप कर नहीं पाओगे। वो आपको करते करते एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो कहीं ना कहीं अंतर बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा के लिए ही आपका वो 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना पे कर रहा है। कंपनी ऐसे पागल नहीं है कि किसी को बैठा के ऐसे पैसा देगी। अगर उसको कंपनी 1 लाख दे रही है ना, तो उससे 5 लाख, 10 लाख का काम भी निकलवा रही है। ये आप नहीं समझोगे जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंच जाओगे। समझ में आया? तो अगर सबको ऐसा सोचने लगे ना, तो हो गया। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। उसके बाद नेक्स्ट जो गलतफहमी हमारे मन में रहती है कि हम लोग सोचते हैं कि साइट एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो करेगा वही करता रहेगा, और जो बेवकूफ़ बना रहेगा वो बच जाएगा सब काम से। तो देखो यार, थोड़ा बेवकूफ़ बन के रहोगे ना, कोई काम तुमको नहीं देगा, तुम सबसे कटते भी जाओगे, चापलूसी भी कर रहे हो, तुमको काम नहीं मिल रहा है, तो ये आप अपना ही लॉस कर रहे हो, क्योंकि आप 1-2 साल, 3 साल चापलूसी करके निकाल लिए। इससे आपका लॉस क्या हुआ ना, कि आप कोई काम सीखे नहीं परफेक्टली, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो ऐड होता गया। 3 साल बाद आपका एक्सपीरियंस 3 साल का, लेकिन काम आपको आता नहीं है 3 साल वाला। इससे जब आप आगे चले जाओगे ना, जब आपका प्रमोशन होगा, मान लो किसी तौर पे चापलूसी करके हुआ, किसी तरीके से भी हुआ, जब आपको वो रोल दिया जाएगा तो आप वो रोल निभा नहीं पाओगे। तब जाके कंपनी आपको निकाल भी सकती है, कुछ एक्शन भी ले सकती है, कुछ भी कर सकती है। तब जाके आपका जो सीनियर आपसे आगे जो बढ़ा हुआ है ना, वही सीनियर आपके ऊपर डंडा पीटेगा। अब लेकिन जब काम नहीं आता तो हट यहाँ से, उसको बैठा, क्योंकि उसको तो जवाब देना है ना, उसको तो काम निकलवाना है। जब आपको काम नहीं आ रहा है तो वो एक ऐसे बंदे को बैठाएगा जिसको काम आता है। तो ऐसा नहीं है। खान सर का एक बात मुझे याद आता है कि खान सर बोलते हैं ना कि 100 रुपये काम अगर कोई आपको देता है करने के लिए ना, तो आप उसको 200 रुपये का काम करके दो, ताकि वो उसका नज़रिया आपके लिए पूरा बदल जाए। एकदम ऑनेस्ट रहो अपने काम के प्रति, इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा। आप अपने पॉकेट से देख के थोड़ी ना कुछ आपका पैसा खर्चा हो रहा है उस काम को करने के लिए, लेकिन अच्छा कर दोगे ना, तो वो इंसान बार बार आपको याद रखेगा। जब अप्रेजल का समय आएगा, जब इंक्रीमेंट का समय आएगा, वो आदमी आपको ही देखेगा, क्योंकि हाँ, ये बंदा बहुत मेहनत किया है, इसको भेजना चाहिए आगे। समझ में आया? इसलिए ऐसा मत सोचो कि हम ही करेंगे तो हम ही करते रहेंगे। कोशिश करो नज़र में रहने का, ठीक है? इससे कुछ घाटे होते हैं, लेकिन इसका 90% जो है ना फ़ायदा ही होता है। तो सबके सामने रहोगे तो फोकस्ड में रहोगे, तो बड़ी जिम्मेदारी जब आपको दी जाएगी ना, तो बड़ी चीज़ भी आपको दी जाएगी उसके बदले में, जैसे सैलरी हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। समझ में आया? और भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये सब गलतफहमी अपने मन में मत पालो। कुछ लोग साइड पे आपको भड़काएंगे भी कि मत कर यार, तू करेगा तो तू ही फंस जाएगा, बार बार तुझे ही पकड़ के देते रहेंगे। तो देखो, वो वही इंसान है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। सीधा सा बात है, आप जाके करो ना। क्या लॉस है आपका यार? अब तो देखो, साइट पे 10 से लेके 6 या 8 से 8 कॉन्ट्रैक्टर फर्म में 12 घंटा का जॉब, 10 घंटा का जॉब, अब तो उस वक्त वहाँ पे देने आए हो। कुछ नहीं करोगे तो आप तो कुछ नहीं सीख रहे हो। इससे अच्छा है जब हमको रहना ही है साइट पे, रहना ही है ऑफिस में, तो उस वक्त कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि एक समय वो चीज़ आपको जरूर पे करेगा आपके लाइफ में। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की।
समझ में आया? तो ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें आप लोगों को बताना चाहता था कि क्या क्या गलतफहमी एक फ्रेशर के मन में रहती है। ठीक है, अगर आप भी ये सब सोचते थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अभी जाकर आपका माइंडसेट भी आगे चल के जरूर चेंज हुआ होगा, जैसा कि मेरा चेंज हुआ है आगे चल के। तो कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस से ही आता है, और एक्सपीरियंस आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं मिलेगा, कहीं से आप खरीद नहीं पाओगे। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों से रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी सुनूं और मैं भी अपने फ्रेशर टाइम के जो टाइमिंग थे, मोमेंट्स थे, मेमोरीज थी, उसको रिकॉल कर सकूं। अगर आपको सिविल इंग्लिश से रिलेटेड PDF हो गया, नोट्स हो गया, ये सब चाहिए तो आप learningtechnologyofficial.com पे जा सकते हो, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी चीज़ का। मेरे व्हाट्सएप पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो ज्वाइन है उन्हीं को पता है ये सब चीज़ें। ठीक है, सभी चीज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।